नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं शिव बाबा, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर। कहते हैं सेवा, और सेवा से जुड़ी जो भी चीज़ें होती है भक्ति में शक्ति। और हमारे साथ एक ऐसे सन्यासी जुड़ गए हैं जिनकी एक एक बात दिल को छू गई, और इसके लिए हम लाइव प्रसारण कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं भगवाधारी, और उम्र लगभग 70 करीब होगा, 70 के ऊपर ही है। और ऐसी दिव्य बात बोल दिए कि हमें प्रसारण लाइव करना पड़ा। इनका कहना है कि जीवन में अगर काम वासना ख़त्म हो जाए तो संतता अपने आप आ जाती है। बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाली बात बोली है महात्मा जी ने। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ढेर सारी बातें करेंगे अभी आपसे हम। जब बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है जीवन में, तब किसी संत महापुरुष के दर्शन होते हैं। तो महात्मा जी, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे जो पब्लिक है उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि अगर जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि किसे आप मानेंगे? जीवन में अगर उपलब्धि अगर किसी को हासिल करना है इस रूप में, संतता के रूप में, संपदा के रूप में, संत के रूप में, संत के रूप में मैंने बताया कि जब तक उसको आप उस पर विजय नहीं पाएंगे, हाँ, तब तक आप कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त करेंगे। और उसके ऊपर विजय पाने के बाद आपके अंदर सारी शक्तियाँ आपके अंदर विराजमान रहेंगी। बिल्कुल जब बिल्कुल। इतना आप बढ़ जाएंगे तो भगवान स्वयं, भाव ही भगवान का रूप होता है। जो भी आपके अंदर भाव आएगा वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। अद्भुत और अप्रतिम बात आपने कही है। तो हम पढ़ते अक्सर नहीं, लेकिन मेरा ये अंदर के अंदर अंतरात्मा मेरी बोल रही है। बिल्कुल क्योंकि मैं इतना रिसर्च करके बैठा हूँ, हर चीज़ों पर मेरा कमान है। अच्छा अच्छा। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो कॉलेज में पढ़ते हैं या जो भटक जा रहे हैं बहुत से बच्चे उनको, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, युवा वर्ग के लिए? देखिए, मैं बताऊं, विद्यार्थी जीवन एक बैराग का जीवन होता है, लेकिन ना समझी के कारण हर युवा वर्ग जो है रास्ता गलत है, और इसी कारण से युवा वर्गों की दुर्दशा है। मतलब विद्यार्थी जीवन बैराग का जीवन है? एकदम बैराग का। अच्छा, कोई मतलब मजाक की बात नहीं। विद्यार्थी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वैराग्य होना चाहिए एकदम। बैराग, इसे संत लाई बैराग। हाँ, जब तक आप हर चीज़ नहीं करेंगे तब तक आप संत नहीं बन सकते। उसी प्रकार से लिखा गया है, बोल दूँ, माता मारी परम सुख पावे, माता मारी हाँ, पिता बधे सुख होए, गो काटे वैकुंठ सिधारे, संत कहावे से। उसी तरीके से युवा वर्ग जो पढ़ने लिखने वाले हैं, हाँ, जब तक इनके अंदर से ये भाव नहीं खत्म होगा, तब तक वो विद्यार्थी बन नहीं सकते। और ना, तो इसका अर्थ क्या हुआ महात्मा जी जो आप बताए, पिता मारे का? ममता मार के मतलब माया मोह से आप बिल्कुल खत्म हो। हाँ, ठीक, माता मार के मतलब ममता मोह हाँ, बिल्कुल खत्म कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और गो काटे, गो मतलब इंद्रियों को समाप्त कर दो। गो का मतलब इंद्रिय होता है? गो माने इंद्रिया। अच्छा अच्छा। गो काटे वैकुंठ सिधारे। और माता पिता, इसके बाद वही संत बन सकता है। वही संत बन सकता है। और वैराग्य क्या जीवन ही विद्यार्थी जीवन कहने का मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप विद्यार्थी जीवन में, कहा गया है कि लाइफ इज फ्री लाइफ, स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता में ऐसा नहीं कि आप बेलाइन चले, यानी पढ़ने लिखने की पूरी छूट। और आप उसमें बुक की जुबार में कहा गया, जब तक आप किताबी कीड़ा नहीं बन के चलेंगे, हमेशा ध्यान उसमें रहेंगे, तब तक आप स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत सुंदर, बहुत इसलिए सुंदर। कहा गया, प्रथमे नार्ते विद्या, द्वितीय नार्ते धनम, धनम, तृतीय नार्ते धर्म, चतुर्थे किम करिष्ये। चतुर्थे किम करिष्ये। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल। विद्यार्थी जीवन में सही ढंग से आप विद्या का अर्जन किया है, वाईफाई जहाँ भी आप फार्म भरेंगे तलाक दिया जाएंगे। बहुत सुंदर। सर्विस लग गई, अब आप शादी ब्याह कर सकते हैं। शादी ब्याह हो गई, पत्नी आ गई, आपको नाश्ता पानी दे रही, अब आप ड्यूटी वर्ग वर्षी, पत्नी नाश्ता पानी बना दी, नहाए धोए, नाश्ता रख दिया, गए ड्यूटी किया, आए, फिर नहाए धोए, भगवान की भजन की, फिर वो खाना पीना बनाए दी। और चौथेपन में आप क्या कर सकते हैं, जब हाथ ही पे नहीं चलता। कितने लोग कहते हैं, अरे यार रिटायर भाई बात करूँगा, साले मर जाते हैं, नहीं कर पाते, क्या फायदा। अपना काम जो अपना पुश्तैनी काम था
जब छोड़ रहे हैं, समाज चाहे नाई का काम हो, चाहे कुम्हार काम हो, चाहे लोहार। बहुत दुष्परिणाम कर रहा है हाँ समाज में। हाँ लोग छोड़ दे रहे हैं, समाज में बहुत बड़ा दुष्परिणाम पड़ रहा है। समाज के अंदर वैमनस्यता फैलती जा रही, कोई किसी को पहचान नहीं। पहले जो था, जो लोग अपना काम अपने हिसाब से करते थे, समाज में एक सम्मान था, मान सम्मान था, लोगों में समाजिकता थी, गरीब दुखिया की मदद भी करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, सबका एक प्रतिनिधित्व रहता था समाज में। आज वो चीज़ खत्म हो गई। हाँ लोगों ने जब अपना सब छोड़ दिया तो सब वो चीज़ें मतलब मानवता खत्म हो गई। तो इसका प्रभाव समाज में पड़ रहा है, समाज में बहुत पड़ रहा और हर व्यक्ति जो है इससे परेशान है। है, सब परेशान है ना? सब परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपकी एक लंबी उम्र है और अनुभव है, क्या अपने काम से जुड़े रहना चाहिए आदमी को? जो अपना जो पुश्तैनी काम है, जैसे जो कुम्हार है अपना जो घड़ा बनाता है या कुल्हड़ बनाता है, जुड़े रहना चाहिए उससे। अब इससे समस्या इस बात की है, पहले जो थे जिम्मेदारियाँ थी, हर तरफ तालाब था, कोई बोलता नहीं था इनको, मिट्टी लाने कहीं से भी लाते थे। अब आज का तालाब वालाब सब लोग जो वो ले रहे हैं, पट्टा ले रहे हैं, मिट्टी नहीं मिल पा रही है। ये कहाँ से ले आए? समस्या ये है, समस्या सब जटिल हो गई। तो नाई लोग क्यों ऐसा छोड़ दे रहे हैं अपना काम? नाई लोग, अब वो भी उनका बच्चा बोलता है हम भी इलाहाबाद पढ़ेंगे, हम भी तैयारी करेंगे। नहीं, वो बात तो ठीक है, क्योंकि समाज में आर्थिक समस्याएं इतनी जटिल होती जा रही हैं कि लोग बाहर ही भाग रहे हैं पढ़ लिख के। बाहर ही भाग रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक जो जटिलताएं हैं बहुत, वही जो है मजबूर कर रही हैं इंसान को अपना काम छोड़ने के लिए, है ना? ये बिल्कुल बिल्कुल। अब सरकार है जो वृद्धा पेंशन देती है, बोलिए लोग रिटायर में 40, 50, 60, 80 हज़ार पेंशन पाते हैं। अब बुजुर्गी में लोग, आजकल के लोग, हर वर्ग के लोग पढ़ लिख करके शादी ब्याह हो गया, अपनी बहू लेके चले गए, बाप की कोई देख रेख करने वाला नहीं। सरकार 1000 रुपया पेंशन देती है, अभी आदमी बीमार शादी जुकाम हो जाए तो उसमें चला जाता है, 1000 रुपया है। इनको तो वृद्धों को 10,000 रुपया हर महीने देना चाहिए। बहुत सुंदर आपने बात कही है, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ना चाहिए। और ये चीज़ ये यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं समाज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। न इस पर दे रहे हैं, न किसानों के ऊपर देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बात आपने बहुत, तमाम समस्याएं हैं। एक बात और आपने बताई, आजकल की जो नई शादियां हो रही हैं, बहुएं आ रही हैं और हमेशा अपने मायके में फ़ोन पे लगी रहती हैं। अभी भाजी बनाया, अभी खाना बनाया, अभी चावल बनाया, अभी ये किया, अभी बर्तन मांजा, पल पल का अपडेट देती रहती हैं अपने मायके पे, और मायके से वहाँ से पूरा अच्छा सा। इसका मेन कारण मोबाइल। तो इससे घर टूटेगा कि बनेगा? टूटेगा। इससे घर बर्बाद होता है ना? क्योंकि पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, अच्छा दहेज भी खूब लिए हैं। हाँ, अब उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। रोक भी नहीं। पहले दहेज प्रथा थी नहीं, थोड़े में शादी होती थी, उनके अंदर भय डर थी, मान सम्मान था, और चिट्ठी पति जाती, कौन ये सब करता था। आजकल सबसे बड़ा खतरनाक मोबाइल हो गया है। मोबाइल के जरिए से सारे फ्रॉडपने हो रहे हैं, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, सब मोबाइल की करमात। तो अच्छा पंडित जी, ये जो अभी जो नई नई बहुएं आ रही हैं, तो बार बार अपने मायके का ही सब बात करेंगी, मायके से ही जुड़ी रहेंगे हमेशा, तो उससे ससुराल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ता है ससुराल पे? ससुराल पर दुष्प्रभाव पड़ेगा कि मतलब वैमनस्यता आएगी कि हमेशा इनको जब देखो तब काम नहीं, इनके वही रहा। उसमें बहुत, अरे अब तो ये हो गया है, गलत बातें बढ़ गई। अगर आप भी उनकी मायके का बयान नहीं करेंगे तो आप पानी भी नहीं पूछेंगे। उनके माता पिता भाई भाभी का अगर बयान करेंगे अभी वो आपसे संतुष्ट रहेंगे, वरना संतुष्ट नहीं रहेंगे। ये हिसाब हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुएं जो हैं आज के डेट में कहते हैं कि हमेशा जितना उनके ससुराल में होगा हर घटना वो अपने मायके पहुंचाती रहती हैं, और वही जो है सबसे बड़ा कारण होता है फूट का। हाँ, फूट का कारण वही होता है। आजकल जो घर टूट रहे हैं, मोस्टली जो बच्चे शादी हुआ 4-6 महीने के बाद निकल जाते हैं बहू को लेके, और माँ बाप बेचारे अकेले हो जाते हैं।
नहीं, अगर मोबाइल प्रसंग ना हो- यही था। मोबाइल ना हो तो ये बात नहीं दे सकते। हाँ अगर वो ने कुछ बोल दिया तो वहाँ पहुँच गया मैके में, हाँ हाँ, तुरंत ये मोबाइल से भेज दी। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल तो रहेगी। अगर मोबाइल ना हो हाँ, तो शायद ये बात सामने न आए। अब तो अनिवार्य आवश्यकता हो गई मोबाइल। अरे मोबाइल होगी तभी तो भ्रष्टाचार चल रहा है और ये रुकेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट पे आपने जो समाज में एक संदेश दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि से नमन आपको।